दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और फाइनली हमारा क्या है, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद का फॉर्म आ चुका है। अब आयोग की बुराई किए बिना हम सीधे सीधे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा काम पढ़ाई करने का है। सरकार राजनीति के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, सबको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रकाशन की तिथि है वो 30 दिसंबर है। 31 तारीख को फाइनल आपको, मतलब 31 कल से आपका फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी लास्ट डेट है और 28 जनवरी से 6 फरवरी तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। इसमें जो सबसे मुख्य बात है, प्रमुख बात है, वो ये है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरे हैं, क्या वो फॉर्म भरेंगे या नहीं भर सकते हैं दोबारा से, तो उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें यथावत ही रहेंगी इसमें। तो इसको जो पहला सेक्शन, पैराग्राफ है, उसमें ये कह रखा है कि आपको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने क्या है 18 अक्टूबर 2024 को फॉर्म भरा था, उनको आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर पे इसमें यह है कि इसमें एक बात ये भी लिखी कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। यानी जिन्होंने पहले 8 के पद के लिए फॉर्म भरा था वो दोबारा नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पद थे, उनको बाद में निरस्त कर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, यानी जो फिर से फॉर्म भरना चाहते हैं, वे अपना पहले वाला जो ऑनलाइन आवेदन है उसे निरस्त कर दें, उसे कैंसिल कर दें और नवीन आवेदन कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट आपको क्या फॉर्म में आराम से मिल जाएगा। फॉर्म में मेंशन होगा कि आपको क्या है, कहाँ पर निरस्त करना है, वो सब चीज़ें। तो ये इसमें मेन बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। दूसरा, ये फिर से वही सेक्शन कला वाला कि 2 पदों को क्या है, विज्ञापन हटा दिया गया था, ठीक है ना। अब दूसरा इसमें कि इसमें जो कला वाले हैं, कला वालों के लिए प्रवक्ता कला सामान्य शाखा विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शख्सियत धारण करने अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी जो अब फॉर्म आया उसमें क्या आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में बिल्कुल सेम बातें हैं, वो आपको पता ही है। SC ST OBC के आरक्षण में फर्जी प्रमाण पत्र, नेट बैंकिंग माध्यम से फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। ये सब इसके बाद में रखा हुआ है। जो भी आप फॉर्म भरते हो, कोई सा भी, चाहे ये लेक्चरर का चाहे कोई सा भी, उसका प्रिंट जरूर निकालें। प्रिंट निकालने से बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस जब आप उसे प्रिंट निकालते हो, उसे डाउनलोड करके सेव एज अ PDF कर दिया अपने लैपटॉप पे, मोबाइल में, कहीं पर भी, उससे आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो काम आता है, आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरा, पेपर हरिद्वार और हल्द्वानी में होगा, यानी देहरादून में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? जो ये पेपर है इसमें साफ तरह के प्रश्न पत्र, परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम का हरिद्वार हल्द्वानी नगर में परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। अगर परीक्षा बच्चों की, देखो इसमें ऐसा क्यों कहा उसने केवल हरिद्वार में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज होगा। तो सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम बच्चों की संख्या होती है वो 5000 के आसपास होती है, ठीक है ना। बताइए कि एवरेज है 5000 लेकर, तो 5000 बच्चों को आराम से मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक, गढ़वाल कुमाऊं के हिसाब से। इसलिए देहरादून में कोई सेंटर नहीं होगा, सारे सेंटर हरिद्वार या हल्द्वानी में होंगे। और अगर संख्या और कम हुई तो निश्चित तौर पर संख्या उस बच्चों को क्या कर देंगे, केवल हरिद्वार में एग्ज़ाम होगा। अब इसमें देखो फीस के बारे में तो वही 150 प्लस आपको क्या है फीस देनी पड़ेगी उसमें। इसमें देखो इसमें एक चीज़ बता रखी है, अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करते हो तो आपको अलग अलग प्रत्येक सामान्य एक शाखा श्रेणी महिला, देखो इसमें क्या है, सामान्य शाखा यानी जिसमें बॉयज भर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी तथा प्रवक्ता अंग्रेजी शुल्क 1500 दोनों विषय तो अनिवार्य रूप से धरती दोनों शाखाओं के लिए उक्त विषय में आवेदन कर सकती है। तो उसे दोनों शाखाओं के प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी एवं महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी प्रोसेसिंग फीस शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क टोटल 600 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली महिलाओं के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर केवल वीमेन को ही रखा जाता है उसमें। तो जो वीमेन का बेनिफिट उत्तराखंड में लेक्चरर के एग्जाम में, LT के एग्जाम में, वो बेनिफिट क्या होता है कि अगर उसने 2 सब्जेक्ट से कर रखा है, मास्टर MA कर रखा है हिंदी से, इसमें एग्जाम्पल दिया हिंदी और अंग्रेजी से, तो वो सामान्य शाखा की 2 सीटों के लिए अप्लाई करेगी और महिला वर्ग के लिए भी कि 2 सीटों, जो वीमेन वाला सेक्शन उसमें 2 सीटों, टोटल 6 पद होगा जिसके लिए अप्लाई कर रही है हिंदी वाली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसे 600 रुपये देने पड़ेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मानव किसी लड़की ने, कोई लड़की है, मतलब कोई भी वीमेन है उत्तराखंड की, कोई माँ, कोई भी बेटी है, कोई बहन है, कोई भी दीदी है, जो भी हैं, अगर उन्होंने क्या है पॉलिटिकल साइंस से क्या कर रखा है, फॉर्म भरा हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं दोबारा से क्या है, जो मेल बच्चों यानी जो सामान्य शाखा वाले, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यानी वो 2 फॉर्म भरेंगे, 2 जगह के लिए एप्लीकेबल होगी वो, ठीक है ना। यानी जो वीमेन, जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है वहाँ के लिए महिला अप्लाई होगी, प्लस सामान्य शाखा के लिए महिलाएं अप्लाई होंगी, लेकिन सामान्य शाखा उनकी सीटें निश्चित होंगी, पहले से बता रखी होंगी,
ठीक है ना। तो विषयवार विषयों के सापेक्ष क्या है, यानी सब्जेक्ट वाइज परीक्षा में क्या होता है, इसमें एक दो ये लाइन लिखी है, विषयवार लिखित वस्तु परीक्षा में एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल घोषित अभिलेख सत्यापन से पूर्व ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरी जानी अनिवार्य। आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। आपको मतलब जनरल कैसे चाहिए, तो रिक्तियों का विवरण ये है। टोटल क्या है, 808 पद हैं, देखो, ठीक है। ये टोटल क्या है, मैंने इसके पहले जो लेक्चर का वीडियो उसमें बताया था मैंने, 808 पद है उसमें। मैंने क्या बताया था, अखबार में आया था, ठीक है। सामान्य शाखा में 725 पद है, 83 पद महिला शाखा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हिंदी में जो संख्या है, जो सामान्य शाखा जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों क्या है फॉर्म भर सकते हैं, हिंदी की 78 सीट्स हैं केवल, ठीक है ना। और इसमें ओबीसी वगैरह, इसमें 78 सीट्स हैं उसमें। तो इसमें देखो जो 78 में महिला का 30% रिजर्वेशन होगा इसमें, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नागरिक शास्त्र के सबसे ज़्यादा पद हैं, 111 पद है इसमें, और अर्थशास्त्र के 72 पद हैं। फिर इसमें रिजर्वेशन दे रखा है, इसमें रिक्तियों की संख्या 78 है, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हो, उसमें विज्ञप्ति को थोड़ा बड़ा करके देख लेना इसमें। तो कहने मतलब आपको दोनों गर्ल्स का बेनिफिट यही है कि दोनों जगह से क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो श्रेणी जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा क्या समस्या उठती, आपका फॉर्म रिलीज़ नहीं हो रहा था, उसका कारण था दिव्यांग का रिजर्वेशन, तो वो भी इसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। आपका बीएड होना अनिवार्य है, और आपको क्या है, राजकीय सरकार एलटी डिप्लोमा में भारत सरकार विद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातक होना चाहिए। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सबके लिए एक ही क्वालिफिकेशन यहाँ बता रखी है। जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ठीक है। हिंदी के लिए भी बता रखी, जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी की सारी इसमें। और इसमें प्रवक्ता कला के लिए भी इसमें क्या पद आए हैं समय, तो ये अलग से क्या है, आगे अब आपको उसमें दिक्कत नहीं करनेगी। और बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें जो लास्ट में इसने लिखा हुआ है आयोग ने, आपकी ये कितने रुपये, 150 रुपये प्लस मतलब 172 के आसपास आपकी क्या जाएगी, इसमें फीस जाएगी। इसको लेके अगर आपको कोई और क्वेश्चन करना तो भी कर सकते हैं। देखो लास्ट में ये लिखा है इसमें कि विशेष अधीनस्थ से प्रवक्ता सेवा की सीधी भर्ती चयन हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पृथक से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उक्त अवलोकन किया जा सकता है। मतलब आपको अब चेक करते रहना कि आपको क्या है, सिलेबस दे दिया गया है, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पृथक से क्या है, आयोग की वेबसाइट फिर से अलग से दोबारा दिया जाएगा इसमें। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आप कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। आप सबको ऑल दी बेस्ट। और हमारा जो बैच चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, वो समाप्ति की कगार पे है। दूसरे जो नए बैच शुरू होंगे। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर 8449196271 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इससे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।